हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 4। बिंदुओं ऋण 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो बच्चों, हमें प्रश्न में कहा गया है बिंदु ऋण 3,10 और दूसरा बिंदु है 6,8। इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाने वाला ये रेखाखंड आप देख रहे हैं। इस रेखाखंड को बिंदु ऋण 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, इस बिंदु को मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं A। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि PQ रेखाखंड को बिंदु A किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु A रेखाखंड PQ को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है और यही अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो हम यहां लिख भी लेते हैं, माना बिंदु A जिसके निर्देशांक है ऋण 1,6, बिंदुओं ऋण 3,10 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे इस बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2 और ये है x, y। तो विभाजन सूत्र से बिंदु A के निर्देशांक यानी x, y क्या होगा, विभाजन सूत्र यहां पे लगा लेते हैं। तो बिंदु A का निर्देशांक x, y बराबर होगा m x2 धन n x1 बटे m धन n, m y2 धन n y1 बटे m धन n। और ये है बच्चों m और ये है n। तो चलिए सूत्र में मान लगा लेते हैं। a x, y, x क्या है यहां पे ऋण 1, y है 6 बराबर m x2, m है k और x2 है बच्चों 6 धन n x1, n है बच्चों 1 और x1 है ऋण 3 बटे m धन n, k धन 1 कॉमा m y2, m है k और y2 है ऋण 8 धन n y1, n है बच्चों 1 और y1 है 10 बटे m धन n, k धन 1। अब देखो बच्चों, यहां पे ये जो मान है इसके बराबर है और ये जो मान है इसके बराबर है। यानी देखो x बराबर ये होता है, y बराबर ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसके बराबर, ये है इसके बराबर। तो या तो इसको लेके चल लो या इसको लेके चल लो, दोनों से ही आपको k का मान मिल जाएगा। और दोनों को लेके चलना चाहो तो दोनों को लेके चल लो, यहां से दोनों से ही k का मान एक जैसा आएगा। तो मैं ले लेता हूं यहां से ऋण 1 बराबर है बच्चों इसके k गुणा गया 6 धन 1 गुणा गया ऋण 3 बटे k धन 1। इसी तरह से ये यानी y किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको भी हल करेंगे तो k का वही मान मिलेगा जो यहां से हमें मिलने वाला है। अब देखो k धन 1 यहां भाग में, ये गुणा में आ जाएगा, k गुणा गया 6k हो जाएगा धन ऋण हो जाएगा 3 एकम 3। आगे हल करते हैं, ऋण 1 को अंदर गुणा करेंगे, ऋण 1 का k के साथ ऋण k हो जाएगा, ऋण 1 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर हो जाएगा 6k ऋण 3। तो बच्चों k और k को एक तरफ कर लेते हैं, 6k और ऋण k बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा धन k। इधर है ऋण 1 और ऋण 3 को धर लाएंगे, ये हो जाएगा धन
3। तो आप देखेंगे 6k धन 1k कितना हो जाएगा 7k, और इधर हो जाएगा 3 ऋण 1, ये हो जाएगा 2। तो k का मान आ जाएगा बच्चों 2/7। तो k का मान हमें मिल गया 2/7। हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो अनुपात क्या होगा देखते हैं। अनुपात हमने माना था k अनुपाते 1, तो k का मान लगा देंगे। k का मान है 2/7 अनुपाते 1। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 2 और ये k इधर चला जाएगा तो अनुपाते 7, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2/7। और यही हमने ज्ञात करना था। तो ये था प्रश्न 4। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, ऋण 5 और b ऋण 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं बता देता हूं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये है मूल बिंदु। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। देखो इस बिंदु पर जाने के लिए x अक्ष में कितना चलना पड़ेगा, ये देखिए इतना चलना पड़ेगा, इसे मैं x ले लेता हूं। और y अक्ष में कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, यानी 0। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0, यानी उसका y निर्देशांक 0 होगा। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है बिंदु a 1, ऋण 5 और b ऋण 4, 5, इन बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, और x अक्ष पर कोई बिंदु हमने क्या ले लिया x, 0। तो a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से, x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0, और इस बिंदु को ले लेते हैं बच्चों p से विभाजित होता है। और किस अनुपात में विभाजित होता है ये हमने बताना है। तो हम मान लेते हैं ये k अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, तो प्रश्न आप समझ गए। बिंदु a और बिंदु b को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष पर वो स्थित बिंदु क्या है x, 0। तो ये x, 0 से हमने मान लिया कि k अनुपाते 1 में विभाजित होता है, और यही अनुपात हमने ज्ञात करना है। हमने ज्ञात करना है k अनुपाते 1। तो ये है बच्चों x1, y1, ये है x2, y2, ये है xy, ठीक है, और ये है m, ये है n। और अब हम यहां लगा लेंगे विभाजन सूत्र, और यहां लिख भी लेते हैं पहले। माना बिंदु a और b, माना बिंदु a और b को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से k अनुपाते 1 में विभाजित होता है। तो चलिए विभाजन सूत्र लगा लेते हैं बच्चों। इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे x, y बराबर mx2 धन n x1 बटे m धन n, my2 धन n y1 बटे m धन n। अब मान लगा लेते हैं बच्चों यहां पे p x, y, x है x और y है 0, तो ये हो जाएगा x, 0। mx2, m है बच्चों k, तो चलिए m का मान लगाते हैं k x2, x2 है ऋण 4, n x1, n है 1 और x1 है 1, m धन n, k धन 1, my2, m है बच्चों k और y2 है बच्चों 5 धन n y1, n है 1 और y1 है ऋण 5 बटे m धन 1, यानी k धन 1। अब देखो बच्चों ये x होता है, ये
ये x है और ये y है, ठीक है, x बराबर ये है, y बराबर ये है। तो अब यहां देखो ये x बराबर है और ये 0 के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब 0 लेकर के अगर हम चल लेंगे तो k का मान यहां आसानी से हमें मिल जाएगा, तो हम इनको लेकर के चल लेते हैं, ठीक है। यानी देखिए यहां k गुणा गया 5 धन 1 गुणा गया ऋण 5 बटे k धन 1 बराबर किसके होगा बच्चों, 0 के, ठीक। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो ये भाग में है, ये इधर गुणा में जाएगा तो 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा। ये बचेगा k गुणा गया 5 यानी 5k धन और ऋण हो जाएगा 5 एकम 5 बराबर 0। तो 5k बराबर हो जाएगा ऋण 5 बराबर के दूसरी साइड जाएगा धन 5, तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बटे 5, कितना आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हो यहां पे k बराबर आ गया 1। तो अनुपात क्या होगा बच्चों, जो अनुपात हमने ज्ञात करना था, अनुपात क्या था, k अनुपाते 1। तो आप देखोगे k का मान 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 1 अनुपाते 1, अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमसे पूछा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, 0। तो हमने x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों यहां से x इसके बराबर था, 0 इसके बराबर था, तो हम x इसके बराबर लेके चल लेंगे, x का मान हमें मिल जाएगा और k का मान क्या लगा देंगे हम, 1। तो चले हम यहां पे, तो देखो यहां पे k गुणा गया ऋण 4 धन 1 गुणा गया 1 और बटे में है बच्चों k धन 1 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ऐसा करते हैं बच्चों, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1। तो यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में हमने आपको बताया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब k का मान 1 लगा लेते हैं, x का मान मिल जाएगा। k का मान 1 लगाना है तो ये हो जाएगा 1 गुणा गया ऋण 4 धन 1 गुणा गया 1 हो जाएगा और k का मान हम क्या लगाएंगे बच्चों, 1। तो 1 धन 1 क्या हो जाएगा, 2 बराबर x। तो यहां से हमें x का मान मिलेगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। x बराबर 1 गुणा गया ऋण 4 हो जाएगा धन 1 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4 धन 1 हो जाएगा ऋण 3 बटे 2। तो x का मान हमें मिल गया है। हमें ज्ञात करना था इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0 बराबर, यह है x, 0। तो x का मान अभी हमने ज्ञात करा है ऋण 3 बटे 2, 0, ठीक है। तो इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए ऋण 3 बटे 2, 0 और अनुपात हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे 1 अनुपाते 1। तो ये था बच्चों प्रश्न 5। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।